नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं हिंदी चैप्टर 17वां, जिसका नाम है गज़ल। इसके लेखक है विजय तिवारी। गज़ल एक पद्य इसका साहित्य प्रकार पद्य है। विजय तिवारी जी का जन्म सन 1963 में हुआ था। विजय तिवारी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 1963 में हुआ था। इन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय से अनुस्नातक तथा बीएड की उपाधि प्राप्त की थी और अध्यापन कार्य से जुड़ गए थे। अपने अध्ययन काल से ही इन्हें लेखन का शौक था। वे मूलतः कवि तथा गजलकार हैं। उनके पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित हैं। निर्जर तथा फल खाए सजर इनके सुप्रसिद्ध गजल संग्रह हैं। ये कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सम्मानित हैं, जिनमें कविवर मैथिली शरण गुप्त सम्मान, साहित्य शिरोमणि, साहित्य की सम्मान आदि प्रमुख हैं। इनके द्वारा संपादित धरा से गगन तक संभवतः विश्व का सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी काव्य संकलन है। प्रस्तुत गजल है वह फल खाए सजर से उद्धृत की गई है। जीवन की विषम परिस्थितियों से जूझते हुए भी कवि अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्षरत है। इसके लिए वह मौत से दो हाथ करने को तैयार है। हर परिस्थिति से पाठक को संघर्षरत रहकर जीने की प्रेरणा देती है। राह में कटी बिछा दो फिर भी मैं चलता रहूँगा, आंधियों में भी दिया बनकर मैं जलता रहूँगा। तो कवि कहते हैं कि चाहे लोग मेरे मार्ग में कितने ही व्यंधन खड़े क्यों न कर डालें, पर मैं उनकी परवाह न करके अपने मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ता रहूँगा। आंधी तूफान में भी जिस प्रकार नाजुक दिया है, वह उसका सामना करते हुए टिमटिमाता रहता है। यानी कि जब आंधी और तूफान चलता है, अंधेरा छा जाता है, तब दिया जलाते हैं। तो वो दिया है, वो आंधी तूफान आता है, फिर भी वह उस दिए की मोमबत्ती की जो आग होती है, वह उस आंधी तूफान से टिमटिमाती है पर बुझ नहीं पाती है, फिर भी वह चालू रहती है। उसी प्रकार कठिन से कठिन परिस्थितियों में मैं भी दिए की तरह अपना अस्तित्व बनाए ही रखूँगा, अंधकार नहीं कर दूँगा। तान पर सीना हमेशा मौत से लड़ा रहूँगा, शान से मरकर दिलों में तो सदा पलता रहूँगा। कवि कहते हैं कि चाहे मौत का सामना क्यों न करना पड़े, मैं सीना तान कर उससे लड़ने के लिए सदा तैयार रहूँगा। इसमें भले ही मुझे अपनी जान भी क्यों न गंवानी पड़े, मैं शान से जान देने के लिए तैयार रहूँगा, क्योंकि संघर्ष करते हुए जान गंवाने पर लोग मुझे हमेशा अपने दिलों में बसाकर रखेंगे, यानी कि हमेशा मुझे याद व रखेंगे। मुश्किलों से डर के जो मर जाए वो तो और होंगे, जीत हो या हार पर संघर्ष में करता रहूँगा। कवि कहते हैं कि कठिनाइयों से डरकर मर जाने वाले लोगों में से मैं नहीं हूँ। मैं लड़ने से नहीं डरता, फिर लड़ाई में चाहे जीत हो या हार, मैं इसकी परवाह नहीं करता। मैं अपना संघर्ष जारी रखूँगा। मैंने अपना घर जलाकर रोशनी दुनिया को दी है, मिल सके सुख इस जहां को, इसीलिए मरता रहूँगा। तो कवि कहते हैं कि मेरे संघर्ष से दुनिया वालों को सीख मिलेगी। मैं संघर्ष करते हुए अपने आप को खपाता रहूँगा ताकि इस संसार के लोगों को सुख मिल सके। हाथ से मेरे कलम भी छीन ले चाहे जमाना, फिर भी अपने खून से तो गीत में लिखता रहूँगा। कि जमाने वाले चाहे मेरी कलम, यानी कि कलम यहाँ पे संघर्ष रूपी हथियार को वो कलम बोलते हैं। जो वो संघर्ष करते हैं तो उस संघर्ष को वो कलम बनाकर कहते हैं कि ये जो संघर्ष रूपी हथियार है, वो मुझसे छीन भी ले तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना सर्वस्व मतलब सब कुछ निछावर करके लोगों में चेतना जगाता रहूँगा। सोचता हूँ मौत से भी आज दो हाथ कर लूँ, मिट गया तो भी सदा इतिहास में बनाता रहूँगा। कवि कहते हैं कि इस प्रयास में यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो भी इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। अगर मैं इस प्रयास में मिट गया तो भी मैं इतिहास बन जाऊंगा और मैं लोगों के दिल में अमर हो जाऊंगा। चाहता हूँ बस यही बन जाऊं घर में भी विजय सा, तो मुसीबत में भी फिर मदमस्त हो हंसता रहूँगा। कवि कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मैं हर मुसीबत का निश्चित होकर सामना करता रहूँगा और सदा खुश रहूँगा। तो यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों ये चैप्टर यहाँ पे पूरा हुआ। यहाँ पे कुछ शब्दार्थ है। राह यानी कि रास्ता, पथ, मुश्किल यानी परेशानी मुसीबत, संघर्ष यानी स्पर्धा प्रयत्न,
होड़ या फिर चेष्टा, रोशनी यानी प्रकाश, ज्योति, जहाँ यानी जमाना, संसार, दुनिया, जगत, विश्व, मदमस्त यानी कि निश्चित। कुछ मुहावरे हैं कि सीना तानना यानी स्वाभिमान से भरपूर होना, मुकाबले को तैयार। दिलों में पलना यानी बेहद प्यार पाना, बेहद सम्मान पाना। दो दो हाथ करना यानी युद्ध करना, लड़ना। इतिहास होना यानी अमर होना, अद्वितीय काम करना। तो विद्यार्थी मित्रों, ये चैप्टर यहाँ पे पूरा हुआ। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।